नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले ब्लूटूथ के बारे में। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ हमारी क्या एक वायरलेस कम्युनिकेशन की तकनीक है दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज रेंज डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस टू अनदर, जिसका इस्तेमाल हमारा कम दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन है जो हमारा कम दूरी का, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारा ब्लूटूथ का। ठीक है। ब्लूटूथ इज असेंशियली अ वन टू वन वायरलेस कनेक्शन। तो ब्लूटूथ हमारा अनिवार्य रूप से हमारा क्या है, वन टू वन कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है, जो क्या करता है, इस्तेमाल करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड रेडियो वेव्स का। तो रेडियो वेव्स का 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल करता है, हमारा वन टू वन हमारा कनेक्शन रहता है ये। इट इज अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPAN। तो ये हमारा क्या एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इज यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस। और कम दूरी वाले जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात? तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लोज रेंज के लिए, कम दूरी के क्षेत्रों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का। और ये हमारा क्या एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ स्टेजेस अप टू 10 मीटर। तो ब्लूटूथ की जो रेंज रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी, कार्य करने की जो क्षेत्र रहेगा हमारा, कम्युनिकेशन का क्षेत्र रहेगा, वो 10 मीटर तक रहेगा अधिकतम। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन के अकॉर्डिंग इट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अप टू एट लीस्ट 1 Mbps टू 3 Mbps। तो वर्जन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करेगा, और कम क्या करेगा हमारा, कम से कम 1 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 3 मेगाबिट्स पर सेकंड तक रहेगा हमारा। ठीक है। द स्प्रेडिंग मेथड दैट इट यूजेस इज FHSS। तो जो हमारा स्प्रेडिंग मेथड यूज करेगा ये, वो क्या है, FHSS, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसके बारे में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हो। अब ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड अ पिकोनेट। अब ब्लूटूथ नेटवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिकोनेट बोलते हैं। एंड अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड पिकोनेट्स इज कॉल्ड अ स्कैटरनेट। और पिकोनेट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्कैटरनेट। ठीक है। ब्लूटूथ के नेटवर्क को पिकोनेट बोलेंगे, और पिकोनेट्स बहुत सारे मतलब पिकोनेट्स मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, स्कैटरनेट बनाते हैं। क्लियर है बात? अब देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ ब्लूटूथ। द बेसिक यूनिट ऑफ ब्लूटूथ नेटवर्किंग इज पिकोनेट। बेसिक यूनिट हमारी क्या है, पिकोनेट। ठीक है। द टर्म पिकोनेट एंड स्कैटरनेट आर टिपिकली अप्लाइड टू ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी ये जो टर्म है हमारी पिकोनेट और स्कैटरनेट, ये मुख्य तौर पर हमारी ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इनका। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द टू टर्मिनोलॉजीज इज गिवन बिलो। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हमारा संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन देखते हैं इनका, दोनों टर्मिनोलॉजीज का, पिकोनेट का भी स्कैटरनेट का। सबसे पहले देखते हैं पिकोनेट। इट इज अ ब्लूटूथ नेटवर्क दैट कैन हैव अप टू 8 स्टेशंस। तो ये हमारा एक ब्लूटूथ नेटवर्क है जिसमें अधिक से अधिकतम हमारे 8 स्टेशन हो सकते हैं, मतलब 8 डिवाइसेस हो सकते हैं। वन ऑफ विच इज कॉल्ड मास्टर, जिसमें से एक हमारा मास्टर होगा, एंड द रेस्ट आर कॉल्ड स्लेव्स। और बाकी जो बचे हुए उनको क्या बोलेंगे, स्लेव बोलेंगे। मतलब एक मालिक होगा, बाकी गुलाम होंगे, स्लेव होंगे। एज शोन इन द फिगर, फिगर में देखते हैं, यहाँ पर दर्शा रखा है, ये आपको देख सकते हो, ये हमारा क्या पिकोनेट नेटवर्क हमारा, ये हमारा मास्टर है, और ये हमारे सारे स्लेव्स है। ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या पिकोनेट नेटवर्क है। अब बात करते हैं स्कैटरनेट की। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर पिकोनेट्स एज शोन इन द फिगर 3। तो ये हमारे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पिकोनेट से मिलकर बनता है जो नेटवर्क, उसको बोलते हैं हम स्कैटरनेट। और हमारे एक है कंप्यूटर नेटवर्क है, उसको हम फिगर में दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर दो पिकोनेट हमारे पास, पिकोनेट नंबर 1, पिकोनेट नंबर 2, दो पिकोनेट से मिलकर जो बना है हमारा नेटवर्क, उसको बोलते हैं स्कैटरनेट। स्कैटरनेट हैज द एडवांटेज ऑफ सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन 8 डिवाइसेस। तो स्कैटरनेट के पास क्या एडवांटेज, क्या फायदा है पिकोनेट के मुकाबले, कि ये एक जो पिकोनेट है वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है उनके बीच में, उनको सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। लेकिन ये 8 से ज्यादा डिवाइसेस का कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। क्लियर है बात? ये इसका एडवांटेज है। हाउएवर करंटली देयर आर ओनली फ्यू इंप्लीमेंटेशंस ऑफ स्कैटरनेट्स। हालांकि जो हमारे अब करंटली बात करें तो अभी कुछ ही हमारी इंप्लीमेंटेशन है हमारे स्कैटरनेट की, और वेरियस रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, आर बीइंग डन रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड, से संबंधित हमारी बहुत सारी जो विभिन्न हमारी रिसर्चेज है वो हो रही है। ठीक है। तो ये हमारा स्कैटरनेट का नेटवर्क है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या, मास्टर इन पिकोनेट 1। तो पिकोनेट ये है एक पिकोनेट 1।
तो पिकोनेट 1 में जो मास्टर है हमारा वो कौन है, ये, और पिकोनेट 2 में जो मास्टर हमारा वो कौन है, ये यहाँ पर आपको दर्शा रखा है। क्लियर है बात। और बाकी ये स्लेव है, मतलब ये जो यहाँ पर मास्टर है पिकोनेट 1 में, ये हमारा पिकोनेट 2 में स्लेव की तरह काम कर रहा है। क्लियर है बात, ये भी आप समझ सकते हो यहाँ से। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इन कार हेडसेट वन कैन मेक कॉल्स फ्रॉम द कार स्पीकर सिस्टम विदाउट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। तो आपने कारों में देखा होगा, अभी जो लेटेस्ट कार्स आने लग गई हैं हमारी, उसमें क्या होता है, हमारा ब्लूटूथ सिस्टम लगा होता है। आप अपनी कॉल लगा सकते हो, जो कार का स्पीकर है हमारे वहां पर, जो कार स्पीकर सिस्टम है, अपने मोबाइल फोन का यूज किए बिना, ठीक है, वहां से आप बात कर सकते हो, उसी में सारा सिस्टम लगा होता है, उसी पे आप बोलकर अपनी कॉल लगा सकते हो। क्लियर बात, वहीं से आप पिक कर सकते हो आपकी कॉल को। स्टेरियो हेडसेट की बात करें, टू लिसन टू म्यूजिक इन कार और इन म्यूजिक प्लेयर एट होम। तो घरों पर या फिर कार में म्यूजिक प्लेयर में आपका म्यूजिक सुनना, वो हमारा क्या है, एग्जांपल ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ के जरिए आप ये करते हो, कार में तो सुनते ही, हम सभी सुनते हैं, ठीक है, और घरों में भी सुनते हैं ब्लूटूथ के जरिए। ब्लूटूथ इक्विप्ड प्रिंटर, अभी हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्लूटूथ के जरिए हमारे चलते हैं, ठीक है। द प्रिंटर कैन बी यूज्ड व्हेन कनेक्टेड बाय ब्लूटूथ विद मोबाइल फोन और लैपटॉप। तो प्रिंटर हमारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा, यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो कनेक्टेड होगा हमारे ब्लूटूथ से, हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप के मदद से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS। To use global positioning system GPS in cars, one can connect their phone with the car system via Bluetooth to fetch the direction of address। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, ग्लोबल GPS का यूज करने के लिए कारों में हम क्या अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं कार से ब्लूटूथ के जरिए, और फिर GPS का इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस का पता लगाने के, ठीक है। स्मार्ट वॉचेज एंड फिटनेस ट्रैकर्स, सिंकिंग योर स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर विद योर स्मार्टफोन वाया ब्लूटूथ टू रिसीव नोटिफिकेशन और टू ट्रैक योर एक्टिविटी। तो आपकी गतिविधि को ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर नोटिफिकेशन जो संकेत है उनको प्राप्त करने के लिए आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हो। अपने जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं जो आपकी, ठीक है, जो आपके फिटनेस बैंड्स होते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हो आप आपके ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन से कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है हमारे ब्लूटूथ के, किस प्रकार से हमारा ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में, हमारा बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ब्लूटूथ हमारी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ, फायदे और नुकसान देखते हैं इसके। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले, वायरलेस कन्वीनियंस, वायरलेस की सुविधा, कोई केबल नहीं है, कोई तार नहीं है, ठीक है। इसमें ग्रेटर मोबिलिटी है, मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या, आप मूव कर सकते हो, ब्लूटूथ में मोबिलिटी मिलती है आपको, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा ये, ठीक है। कंपेटिबिलिटी की बात करें, अनुकूलता की बात करें, वाइडली सपोर्टेड बाय डिफरेंट डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस के द्वारा ब्लूटूथ को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लो पावर कंजप्शन, इसका जो पावर कंजप्शन, पावर की खपत है वो कम होती है, जिससे बैटरी लाइफ हमारी डिवाइसेस की रहती है वो अच्छी रहती है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ की बात करें, लिमिटेड रेंज, इसका जो कार्य क्षेत्र होता है हमारा, कुछ रेंज इसकी लिमिटेड होती है। आपकी जो रेंज होती है अप टू 10 मीटर्स तक होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर इसकी रेंज मान लीजिए, ठीक है। शॉर्ट कम्युनिकेशन डिस्टेंस होता है इसका हमारा, कम दूरी पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसमें। इंटरफेरेंस की बात करें, बाधाओं की बात करें, रुकावट की बात करें, ससेप्टेबल टू सिग्नल डिसरप्शन। तो सिग्नल की जो डिसरप्शन है, सिग्नल की जो बाधा है, रुकावट या व्यवधान है सिग्नल में कोई भी, ठीक है, उससे क्या होता है, संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील होता है हमारा, ससेप्टेबल होता है, ठीक है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर स्पीड स्लोअर कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। तो अदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो उनकी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में हमारा जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है हमारी ब्लूटूथ की, वो बहुत कम होती है। मान लीजिए आपको कोई फाइल भेजनी है, आप इंटरनेट के थ्रू अगर भेजें, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप भेजते हैं, या फिर किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू भेजते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू आप बहुत जल्दी से भेज सकते हो। लेकिन ब्लूटूथ के जरिए आपको वही फाइल भेजने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसके लिए इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्लियर है बात। तो हमारे कहते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ब्लूटूथ के। तो ये हमारी कंप्लीट जानकारी थी ब्लूटूथ के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।